नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न सिद्क़ युनजी वल किज़्ब युहलिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, साथियों, आज का बातचीत का मौजू है सच और झूठ। इस्लाम मज़हब सच्चा, हमारा दीन सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। चाहिए तो ये कि हर मुसलमान भी हर वक्त सच्चा हो, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर झूठ एक बीमारी, एक वबा की तरह सरायत कर चुका है कि हमारी हर गुफ्तगू के अंदर झूठ है, हमारी हर महफ़िल के अंदर झूठ है, और हमारी सियासत के अंदर तो है ही सिर्फ़ और सिर्फ झूठ। हमारा ड्रामा, हमारी कहानी, हमारा अदब, हर चीज़ के अंदर झूठ इस कदर अपनी जड़ें बना चुका है कि अब उनको उखाड़ना मुश्किल है। बल्कि हमारा एक दोस्त था, वो जब भी कोई आदमी बहुत बड़े बड़े झूठ बोलता तो उसे कहता कि यार तू बड़ा सियासतदान बन गया। यानी उसका मतलब ये था कि जितना बड़ा झूठा होगा उतना ही बड़ा वो सियासतदान होगा। अजीब हरकत है ये, अजीब हमारी समझ है कि सियासत को हर आदमी समझता है कि ये है ही झूठ का नाम। हमारा MPA, हमारा MNA, हमारा काउंसलर, यानी वो इतने पक्के अंदाज के अंदर झूठ बोलते हैं कि बाद मर्तबा तो उन पर सच का शायबा और गुमान होने लगता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको ईमान की, इस्लाम की दावत दी। तो वो बंदा बड़ा खरे मिजाज का था। कहने लगा, जी मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं, मेरी मजबूरी ये है कि मैं उन बुराइयों को छोड़ नहीं सकता। फरमाया, कौन सी बुराइयां हैं? कहता है, जी झूठ है, गीबत है, चुगली है, जिना है, शराब है, लगाई बुझाई है, चोरी है। ये तरह तरह की बुराइयां हैं जो मेरे अंदर रासख हो चुकी हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। मैं अगर मुसलमान हो गया, आप तो मुझे मजबूर करेंगे कि इन बुराइयों को छोड़ दे, और मैं मजबूर हूँ कि मैं इनको छोड़ नहीं सकता। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी हिकमत से उसको कायल किया। फरमाया, भाई ये जितनी भी बुराइयां हैं तेरे अंदर, ये सारी तो अपने अंदर मौजूद रख। मेरा सिर्फ एक मुतालबा है, वो मुझसे वादा कर ले, वो एक बुराई छोड़ दे, बाकी की मैं तुम्हें अभी मजबूर नहीं करता। वो कहने लगा, जी वो कौन सी? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू मुझसे ये वादा कर ले कि झूठ नहीं बोलना। बस झूठ को बिल्कुल तर्क कर दे, बिल्कुल छोड़ दे, सच बोलना है और कलमा पढ़ ले। इंशाअल्लाह वो वक़्त आएगा कि तेरी सारी बुराइयां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। उसने कहा, ठीक है जी। उसने ये वादा कर लिया कि आप मुझे बाकी बुराइयों से रोकेंगे नहीं और झूठ मैं नहीं बोलूँगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने दस्ते हक पर बैत ली उससे और उसको कलमा पढ़ा दिया, वो मुसलमान हो गया। अब कहते हैं कि वो रात को जब अपनी आदत के मुताबिक, मामूल के मुताबिक चोरी करने के लिए गया, तो अभी चोरी शुरू करने लगा था तो उसके जहन के अंदर ये बात आई कि यार जब कल को मैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में जाऊंगा तो आप मुझसे पूछेंगे कि रात चोरी की या नहीं। अगर मैं झूठ बोलूँगा कि चोरी नहीं की और चोरी कर लेता हूँ, झूठ बोल लिया, तो फिर मेरा वादा टूट जाएगा। और अगर मैंने सच बोल दिया कि मैंने चोरी की है तो इतनी महफ़िल के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा कि ये चोर है। इसी तरीके से रात को फिर वो
अपने पीने पिलाने के लिए शराब खाने के अंदर गया। जब पीने लगा तो फिर उसको वही बात याद आ गई कि कल को मैं जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में जाऊंगा तो आप पूछेंगे शराब पी थी या नहीं। अगर झूठ बोला तो वादा टूट गया, और अगर सच बोला तो लोगों के सामने शर्मिंदगी का मुजाहरा करना होगा, शर्मिंदगी का सामना करना होगा। क्या करूं? लिहाजा चोरी भी छूट गई और ये शराब भी छूट गई। ज़िना के लिए गया तो फिर वही बात कि सच बोलूँगा तो शर्मिंदगी का सामना, और अगर झूठ बोलूँगा तो मेरा वादा टूट गया। गर्जे के एक एक करके सारी बुराइयां ही उसको छोड़नी पड़ गई, सिर्फ एक सच की बिना पर कि झूठ को तर्क कर दिया, सब कुछ तर्क हो गया, मतरूक हो गया। आज मैंने कहा कि हमारा जो आदमी जितना बड़ा झूठा हो उसको उतना ही बड़ा अक्लमंद दानिश्वर कहा जाता है। पर पंचायत का आदमी कि जी ये बड़ा चक्करबाज है, बड़ा अजीब किस्म की बातें करता है, यानी जो सच के ख़िलाफ़ हों, वो उतना ही बड़ा परे का आदमी होता है जितना बड़ा झूठा हो। लेकिन मुसलमान हो और झूठ बोलने वाला हो, कुछ लोगों का ख्याल नहीं बल्कि अकीदा है कि ये नामुमकिन सी चीज़ है। एक अल्लाह वाले हैं मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह आलमगीर गुज़रे हैं, पूरे हिंदुस्तान के बादशाह, उसका वो उस्ताद मोहतरम है। बादशाह ने एहतरामन अदबन अपने वज़ीर ख़जाना को हुक्म दे दिया, वज़ीर ख़जाना को हुक्म दे दिया कि मेरे उस्ताद मोहतरम अगर किसी की सिफारिश करें, को पैसे वगैरह किसी को चाहिए हों या इनको खुद चाहिए हों, तो इनकी सिफारिश को कबूलियत का दर्जा दे देना, वो पैसे रिलीज़ कर देना। तो वज़ीर ख़जाना जब भी मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह सिफारिश करते वो उतनी रकम जारी कर देता। एक मरतबा बादशाह आलमगीर अपने ख़जाने का हिसाब चेक कर रहा था, उसने देखा कि एक जगह पर वज़ीर ख़जाना ने लिखा है 30,000 रुपये, उस वक़्त के 30,000 रुपये बसिफारिश उस्ताद मोहतरम मुल्ला जीवन। बादशाह हैरान, पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि ये इतनी बड़ी रकम 30,000 रुपया, और उस्ताद मोहतरम तो बड़े दरवेश आदमी, उन्होंने क्या करना था। खैर अपने तजस्सुस की वजह से सुबह को उस्ताद मोहतरम के पास पेश हो गया। उस्ताद मोहतरम से कहने लगा जाके, उस्ताद जी गुस्ताखी की माजरत, मैं अपना एक इश्काल दूर करने आया हूँ। उस्ताद मोहतरम फरमाने लगे कि बेटा बताओ क्या बात है। कहने लगा, उस्ताद जी मैं ख़जाने का हिसाब किताब चेक कर रहा था कि कहीं कोई गलती पकड़ लूँ, कहीं कोई ऐसा वैसी फजूल खर्ची पकड़ लूँ, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि एक जगह पे लिखा हुआ 30,000 रुपये बसिफारिश उस्ताद मोहतरम। मैं सिर्फ ये मालूम करने आया हूँ कहीं वज़ीर ख़जाना ने किसी अपनी वजह से ख़जाने को टीका लगाने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया कि मैं बहैसियत एक शागिर्द के अपने उस्ताद मोहतरम से पूछ ना सकूं और उसने ये काम कर लिया हो कि मैं अपने तौर पर ख़जाने को टीका लगाता चलूं। उस्ताद जी मैं पूछने आया हूँ, आपने 30,000 रुपया लिया था, सिफारिश की थी या नहीं, और अगर की थी तो थोड़ी सी मुझे बता तो दीजिए कि इतनी खतीर रकम, इतनी बड़ी रकम कहाँ पर कैसे खर्च किया आपने। उस्ताद मोहतरम फरमाने लगे, बेटा बैठो। वो फुला बस्ती वाले मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे बस्ती के पास एक नहर का पुल है, पुल जानते ना, नहर का पुल, तो वो हमारी बस्ती के अंदर बाद मर्तबा रात को आता है और हमारे बच्चों को उठा कर ले जाता है। बादशाह मुस्कुराने लग गया। आगे जी तो कहने लगे कि वो मुझसे कहने लगे कि हमने पुल की मिन्नत तरला और समाजत की है,
तो उससे हमारी एक डील तय हो गई है। वो कहता है कि अगर मुझे 30,000 रुपये दे दो तो मैं आइंदा आपके बच्चों को नहीं उठाऊंगा। तो मैंने सिफारिश कर दी कि इनको 30,000 रुपये जारी कर दिया जाए ताकि इनका ये दुख, ये दर्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चों के बारे में हर वालिदैन हसास होते हैं। तो बादशाह कहने लगा, उस्ताद जी अजीब बात है, क्या आपने उस वक़्त इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी कि पुल तो एक बेजान चीज़ है, गैर मुतहर्रिक चीज़ है, वो कैसे आकर ये बदमाशी कर सकता है, बच्चों को उठा सकता है। उस्ताद मोहतरम कहने लगे कि हाँ भाई, ये बात तो मेरे भी जहन में आई थी। तो उसने कहा कि फिर वो इतना बड़ा कैसे चूना लगा गया आपको। उस्ताद मोहतरम फरमाने लगे, आलमगीर मेरी बात को ज़रा तवज्जो से सुनना। 2 चीज़ों का तकाबुल था, मैं 2 चीज़ों का मुवाजना करने पे मजबूर था। एक तरफ तो ये था कि मेरी भी अक्ल मानती थी, मुझे भी इस चीज़ का इदराक था कि पुल तो बेजान है, पुल कैसे आकर बच्चों को उठाता होगा, कैसे ये बदमाशी और दहशतगर्दी कर सकता है पुल। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता था कि एक मुसलमान हो और उसकी ज़ुबान पर झूठ आ जाए, ये भी मुमकिन नहीं। चुनाचे मैं मुकाबला करने लगा, मैं मुवाजना करने लगा कि क्या पुल ऐसा हो सकता है कि पुल ये बदमाशी कर गुजरे, या ऐसा हो सकता है कि मुसलमान की ज़ुबान पर झूठ आ जाए। चुनाचे मेरे ज़मीर ने यह फ़ैसला किया कि ओ मुल्ला जीवन, ये तो मुमकिन है कि पुल को अल्लाह ने जान दे दी हो, ये तो मुमकिन है कि पुल गैर मुतहर्रिक की बजाय मुतहर्रिक हो गया हो, लेकिन ये कभी भी इम्कान इस चीज़ का मौजूद नहीं कि एक मुसलमान हो और उसकी ज़ुबान पर झूठ आ जाए। चुनाचे मैंने दोनों चीज़ों का जब मुवाजना किया तो मैंने फिर सिफारिश कर दी कि मुसलमान हो और झूठ बोले, ये तो हो नहीं सकता, लिहाजा ये मुमकिन है कि पुल आकर बच्चों को उठा सकता है। लिहाजा मैंने उनको ये रकम जारी कर दी। कभी ऐसे भी लोग हुआ करते थे।